इंडिया गठबंधन में कांग्रेस की भूमिका को लेकर सवाल वैसे तो हरियाणा के नतीजों के बाद से ही उठने लगे थे, लेकिन महाराष्ट्र के नतीजों के बाद जब दिल्ली में चुनाव हो रहे हैं तो इंडिया गठबंधन के घटक दलों की ओर से कांग्रेस को लगातार बयानबाजियों का सामना करना पड़ रहा है। ताजा विवाद महाराष्ट्र में बढ़ता जा रहा है, जहां शिवसेना यूबीटी ने आगे बढ़कर ऐलान कर दिया है कि आने वाले लोकल बॉडी इलेक्शंस उद्धव ठाकरे की पार्टी अकेले ही लड़ेगी। संजय राउत लगातार कह रहे हैं कि लोकसभा के बाद इंडिया गठबंधन के बीच बातचीत ही खत्म हो चुकी है, जिसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस है। उधर इंडिया गठबंधन के घटक दल कह रहे हैं कि गठबंधन सिर्फ लोकसभा तक के लिए था। दिल्ली चुनाव में आम आदमी पार्टी के साथ मुकाबले में उतरी कांग्रेस ने भी यही बात कह दी है कि गठबंधन लोकसभा चुनाव तक के लिए ही था। आज ही जम्मू कश्मीर में साफ सुथरा और निष्पक्ष चुनाव कराए जाने को लेकर सीएम उमर अब्दुल्ला ने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ क्या कर दी। कांग्रेस ने उमर अब्दुल्ला के बयान पर भी सवाल उठा दिए। यही उमर अब्दुल्ला कह चुके हैं कि इंडिया गठबंधन को अब खत्म कर देना चाहिए। दिल्ली में चुनाव का जोर है, मगर दोस्ती में कुश्ती पर चर्चा कुछ और है। जिस कांग्रेस का हाथ पकड़कर 28 दल एक साथ बीजेपी के खिलाफ खड़े हुए थे, वो दिल्ली के चुनाव में पंजे की मनमानी से परेशान दिख रहे हैं। बात महाराष्ट्र में बिगड़ रही है। हाल ये है कि दिल्ली में कांग्रेस की आप से ठन गई है, पंजाब में पहले से ठनी हुई है, बिहार में तेजस्वी कहते हैं कि बस हो गया, बंगाल में टीएमसी की अलग कान है, केरल में लेफ्ट से लड़ाई है ही, जम्मू कश्मीर में एनसी ने कहा समेटो इंडिया, और महाराष्ट्र में लगातार अलार्म बज रहा है। एक बार फिर उद्धव ठाकरे की पार्टी की ओर से कांग्रेस की चुनावी चाल, चरित्र और चेहरे को लेकर गंभीर सवाल उठाए गए हैं। और तो और उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने इंडिया से अलग होकर लोकल बॉडी इलेक्शंस लड़ने की घोषणा भी कर दी है। लोकल बॉडीज, चाहे महानगर पालिका हो, चाहे जिला परिषद हो, चाहे नगर पालिका हो, वहाँ कार्यकर्ताओं को लड़ने का मौका देना चाहिए। हम नागपुर में भी अपने बल पर लड़ेंगे और मुंबई में भी लड़ेंगे, सभी जगह पर लड़ेंगे। खुद के जो मत है वो व्यक्तिगत मत वो बता रहे, पार्टी के लीडर करके हम उद्धव बड़ा साहब ठाकरे साहब को ही देखते हैं। हमारे कार्यकर्ताओं की भी कुछ कहना है कि भाई इतने कम सीटें हमें विधानसभा में मिली थी, आने वाले इलेक्शन में कार्यकर्ता चाहते हैं कि ज्यादा सीटें मिले, हम स्वतंत्रता से जो भी भूमिका है वो हम हमारे नेताओं को बताएंगे और नेता उस पर निर्णय लेंगे। इंडिया अलायंस में सिर्फ 2-3 पार्टियां शामिल नहीं है। तेजस्वी यादव जी की एक बात मैं सुन रहा था, अखिलेश यादव जी, केजरीवाल जी, उमर अब्दुल्ला जी, ममता बनर्जी, सबका है कहना कि इंडिया अलायंस का कोई वजूद रहा नहीं। ये दरार एक दिन में नहीं बनी है। उद्धव ठाकरे की शिवसेना पहले से कांग्रेस पर सवाल उठा रही है कि केजरीवाल को देशद्रोही कहना ठीक नहीं। कांग्रेस राज्यों में अपने दम पर लड़ नहीं सकती। कांग्रेस को एनडीए के सहयोगियों से संवाद सीखना चाहिए। इंडिया का नेता और संयोजक तय होना चाहिए, वरना उमर अब्दुल्ला ने ठीक ही कहा, इंडिया गठबंधन खत्म कर देना चाहिए। लालू यादव, ममता बनर्जी पहले ही कह चुके हैं। दिल्ली चुनाव के बीच लगातार उठ रहे सवालों पर कांग्रेस ने भी दो टूक कह दिया है। तो बता दीजिए, जाहिर कर दीजिए कि नहीं है, तो हम अपने अपने मार्ग हम चुन लेंगे। अगर कांग्रेस पार्टी की ये भूमिका है, लोकसभा के लिए बनी थी, अब उनका कोई वजूद नहीं है, तो ऑफिशियली आप डिक्लेयर कर दीजिए और बाद में ये मैं आपको बताता हूँ, फिर वापस इंडिया अलायंस नहीं बनेगा अगर एक बार ये टूट गया तो। इंडिया में बढ़ती दरार का असर तब और तेज नजर आता है जब एनडीए की एकता को लेकर उसी महाराष्ट्र से मिसालें दी जाती हैं, जहां से कांग्रेस से अलग होकर चुनाव लड़ने का बिगुल उद्धव ठाकरे की पार्टी ने फूंका है। इंडिया अलायंस की स्थिति क्या है? मुंबई में चुनाव आ रहा है, शिवसेना कांग्रेस से अलग लड़ने वाली है। दिल्ली में चुनाव आया, कांग्रेस और आप पार्टी अलग लड़ रहे हैं। बंगाल में तृणमूल कांग्रेस और आप पार्टी, तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस अलग पड़े हैं। बिहार में लालू भी छटपटा रहे हैं। पूरा इंडिया अलायंस एक घमंडिया गठबंधन वेर विखेर होने की शुरुआत हुई है। इसमें महाराष्ट्र के कार्यकर्ताओं का बहुत बड़ा योगदान है। आपके विजय ने इनका आत्मविश्वास समाप्त। इंडिया गठबंधन में चल रही तकरार और एनडीए की फौलादी मजबूती का जिक्र करते हुए अमित शाह ने पहले से ही दिल्ली विजय की भी भविष्यवाणी कर दी है।
महाराष्ट्र वालों, आज मैं कहकर जाता हूं, 8 तारीख को पटाखे तैयार रखना, दिल्ली में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। तमाम चुनावी बयानबाजियों और दिल्ली से महाराष्ट्र तक पैदा हुए माहौल को लेकर सवाल उठता है कि एक तरफ एनडीए तमाम मतभेदों के बावजूद पूरे देश में एकजुट नजर आती है, दूसरी तरफ बीजेपी से मुकाबले के लिए बना इंडिया गठबंधन की गाड़ी के कल पुर्जे हरियाणा महाराष्ट्र से दिल्ली पहुंचते पहुंचते अलग अलग होते नजर आ रहे हैं। आज तक ब्यूरो। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावही माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा, जब चरण स्पर्श किया और सो गया, मैंने कहा अब मत उठाना।